वंस अगेन वी हैव डिटर्मिनर्स। एक बार फिर हम डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनर्स एंड प्री डिटर्मिनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सिंगल चैप्टर डिटर्मिनर्स। इन हिंदी हम इसको निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धारक। डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हमको हाउ मच एंड हाउ मैनी में मिलती है, कि कितना और कितने। फिर जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है कि डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं। डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं, और जब भी हमें डिटर्मिनर्स के बारे में पता करना होगा तो हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे हाउ मच एंड हाउ मैनी। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि इसमें डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें यह पता लग गया है कि डिटर्मिनर्स की परिभाषा क्या है और कहाँ वो यूज होते हैं और कैसे उनका पता लगाते हैं। ये तीन चीजें आपने याद रखनी कि डिटर्मिनर्स नाउन की परिभाषा, नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की सूचना देते हैं, नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं, कितना या कितने, और वो नाउन से पहले यूज होते हैं। और जब हमें पता करना हो कि कौन सा शब्द इसमें डिटर्मिनर है तो फिर क्वेश्चन करेंगे हाउ मैनी, हाउ मच। तो जो आंसर आएगा और जो शब्द वहां पर उसका उत्तर दे रहा होगा वो डिटर्मिनर्स कहलाएगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। नाउ अगला जो हमारा होगा डिटर्मिनर्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं? डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा आपको बताएंगे इस तरह से। डिटर्मिनर्स चार प्रकार के होते हैं। डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। बिल्कुल फास्ट हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने बताया ARTICLES, आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल्स है ये हमारा पहला डिटर्मिनर है। और आर्टिकल में दो चीजें होती हैं, एक इंडेफिनिट INDIFINITE इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक DEFINIT डेफिनिट आर्टिकल। इसमें जो इंडेफिनिट में है वो ए और एन, और डेफिनिट में है द। तो हमने इन तीनों चीजों को पहले ही आपको बता दिया है कि पहला जो डिटर्मिनर है वो आर्टिकल है, और आर्टिकल में ए, एन और द इनका प्रयोग करते हैं। ये किसी नाउन से पहले लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। पेन इज अ नाउन। पेन इज अ नाउन। और ठीक नाउन से पहले क्या प्रयोग हो रखा है? ए। तो ये ए क्या है? ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? डिटर्मिनर का काम कर रहा है। ओके, आई हैव अ पेन। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे द गंगा इज अ होली रिवर। जो गंगा है, जो गंगा रिवर है, यहाँ पर गंगा किसका नाम है? एक नदी का नाम है। गंगा क्या है? नाम, नेम ऑफ अ रिवर, एक नदी का नाम है। ठीक है, लिखने का काम बंद करो, अभी समझना है, अभी समझना है। ठीक है, गंगा एक नदी का नाम है, तो नाम है तो नाउन हो गया, और नाउन से पहले जो वर्ड यूज हो रखा है वो आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसको हम कहेंगे डिटर्मिनर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी? नदी की, द गंगा। और द का यूज कहाँ करते हैं हम? द का यूज हम कब करते हैं? बिफोर द नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, है ना, लेक, सी, ओशियंस, और बहुत सारे रूल्स मैंने आपको 20-25 रूल्स बता रखे हैं इसमें द का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है ना, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम द का यूज करते हैं। और देन वंस अगेन
Once again, river. River is a noun. But what type of river is this? ये किस प्रकार की नदी है? होली. इसकी एक फीचर है होली. इसका एक विशेषण बता रखा है पवित्र. होली रिवर, पवित्र नदी. कैसी नदी? पवित्र नदी. नदी की क्या बताई जा रही है? विशेषता. और इसको हम कहते हैं मॉडिफायर, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जो नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन में कुछ और ऐड कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है. नहीं बात समझ? हम ये भी कह सकते हैं द गंगा इज अ रिवर. द गंगा इज अ रिवर. बट हमने किस प्रकार की रिवर है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देना है, उस नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो जब हम उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो क्या है? होली यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है. भाई नदी तो है ही, एक नदी. अगर यहाँ पर हम होली यूज नहीं करते, यहाँ पर लिखते अ रिवर. अ रिवर एक नदी. बट एक कैसी नदी? एक होली नदी, एक पवित्र नदी. तो उस नाउन के बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो यहाँ पर ये जो उसकी अ होली, तो इसमें डिटरमिनर है ही है, बट होली इसमें क्या है? और ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे रहा है. ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पलों के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से ये यहाँ पर यूज किए जाते हैं डिटरमिनर्स. ठीक है? ओके. द थर्ड एग्जाम्पल इज हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड और तीसरा हम यहाँ पर एग्जाम्पल एन के रूप में देंगे. क्या देंगे? सपोज देयर THER, देयर इज एन एप्पल. देयर इज एन एप्पल. वहां एक सेब है. देयर इज एन एप्पल. तो एप्पल इज अ नाउन एंड बिफोर इट, इससे पहले क्या प्रयोग कर रखा हमने? डिटरमिनर. एंड किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? एप्पल की. एंड और ए का मतलब क्या होता है? एक. ए और एन का मतलब क्या होता है? एक. ठीक है ना? बट कब ए आना है, कब एन आना है, इसकी पूरी जो डिटेल स्टडी है वो मैंने आपको बता दी है पहले ही उसमें लेसन में. ओके. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डिटरमिनर. अब दूसरे प्रकार का डिटरमिनर हम देखेंगे. समझना बहुत जरूरी है और लिखना उसके बाद आपको है. DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स. DETERMINERS. डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेशन करना. डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रदर्शन करना, इंडिकेट करना, बताना, प्रदर्शित करना. इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन करना, किसी चीज को शो करना, किसी चीज के लिए इंडिकेट करना, संकेत करना. तो यहां पर हमारे पास THIS दिस और THESE these और THAT that और THOSE those. ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं. ठीक है? अब इनका यूज कैसे करेंगे? दिस और दीज. अब हम इसमें देखेंगे ये सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर है. यानी दिस का प्लूरल फॉर्म दीज और दैट का बहुवचन दोज. ठीक है? समझ में आ गया? दिस हमें ये जो ऊपर वाले एक वचन और इसका ये बहुवचन है, ये NEAR नियर के लिए नजदीक होता है. किसके लिए यूज होता है? नियर. नियर मीन्स क्या होता है? नजदीक. नजदीक माने पास. और ये जो दैट एंड दोज है ये किसके लिए यूज होते हैं? फार. यानी इसका मतलब दूर और इसका मतलब इसका मतलब पास और इसका मतलब दूर. ठीक है? नियर माने नजदीक यानी पास, फार माने दूर. तो ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज अ मार्कर. दिस इज अ मार्कर. जब कोई चीज अपने पास होती है और वो एक है तो सिंगुलर नंबर में दिस. और जब बहुत सारी हैं, एक से ज्यादा है,
अब कितनी हो गई है? 2। तो these, अब एक के लिए this और 2 के लिए these। क्योंकि these क्यों आया? क्योंकि ये पास, मेरे पास है, नजदीक है। और ये मेरे पास न हो और दूर हो, तब हम दूर के लिए इशारा करेंगे दैट। एक सिंगुलर नंबर में अगर एक चीज होगी तो हम बोलेंगे दैट, और अगर बहुत सारी चीजें होंगी तो तब दूर होंगी और हम क्या यूज करेंगे? दोज। दोज आर माई फ्रेंड्स, दैट इज माई फ्रेंड, दैट इज माई हाउस, दोज आर द हाउसेस ऑफ माई विलेज। ओके, समझ में आ गया? तो यहां पर दिस नजदीक के लिए, एक वचन के लिए, उसी का बहुवचन होता है दीज, पास के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, दूर के लिए एक वचन में दैट, और दूर के लिए बहुत सारी चीजों के लिए दोज। तो ये 4, अब इनको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बता के दिया है, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। देखिए आप, देखो ऑफ का जो यूज दिस इज, अब ये जो दिस है यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पर टेबल नाउन है, नाउन से पहले डिटर्मिनर यूज हो रखा है, हो रखा है, बट उससे भी पहले दिस का भी प्रयोग हो रखा है, उससे भी पहले दिस का प्रयोग। लेकिन ये दिस किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, पहले मुझे ये बताओ आप। यस, एनीबॉडी? टेबल के बारे में। दिस किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बारे में बात कर रहा है। ओके, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो दिस है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये बता रहा है, नाउन की तरफ इशारा कर रहा है कि ये टेबल, कौन? ये टेबल। ये क्या है? एक टेबल है, पास के लिए, पास के लिए, एक वस्तु के लिए बोला ये एक टेबल है। ये तो जब ये स्वयं नाउन के बारे में बता रहा है, तो मैंने क्या बताया, जो शब्द नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उनको डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो ये देखिए इस लाइन में कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 शब्द जो है नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक तो दे रहा है अ टेबल, कैसा टेबल, कितने टेबल? एक टेबल, ठीक है ना? और यह टेबल, यह एक टेबल, यह एक टेबल, यह क्या है? यह एक टेबल। ये क्या है भाई? ये एक टेबल। ये क्या है भाई? ये एक मार्कर है भाई, दिस इज अ मार्कर, अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। तो दिस भी किसके बारे में बता रहा है? मार्कर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ए भी किसके बारे में दे रहा है? मार्कर के बारे में। ए क्या बता रहा है? मात्रा, कितने कितने मार्कर? एक मार्कर। और दिस क्या बता रहा है? उसकी क्या बता रहा है? उसकी तरफ संकेत कर रहा है कि यह, कि वह, कि ये, कि वो। कौन है भाई? कौन है भाई मार्कर? ये है भाई मार्कर, दिस इज अ मार्कर, ठीक है ना? कितने हैं मार्कर? एक मार्कर, 2 मार्कर, बहुत सारे मार्कर। तो ये जो 1, 2, बहुत सारे, ये कौन सा डिटर्मिनर है? वो क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स है। और ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये कौन सा डिटर्मिनर है? ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव मार्कर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। ओके, तो इस प्रकार से हम इनको इंडिकेट करते हैं। अब हम चलेंगे थर्ड अपने डिटर्मिनर्स पर। थर्ड हमारा होता है पजेसिव। थर्ड क्या है हमारा? पजेसिव। POSSESSIVE, पजेसिव प्रोनाउन, PRONOUN। अब ये पजेसिव प्रोनाउन हमारा तीसरा है, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन। अब एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, पजेसिव, पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है पजेशन, पजेशन धारण करना, पास किसी वस्तु का अपने पास होना, होना, अपने पास में होना। तो अपने पास होने के लिए जो शब्द यूज होते हैं, जो शब्द हम यूज करते हैं, उनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आपको पजेसिव प्रोनाउन मैंने सारे बता रखे हैं। अब वो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से, हम इसकी एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर। माई
our, your, his, her, its, their। ये क्या है सब? पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन डिटरमिनर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हिज फादर इज अ फार्मर। हमने यहां पर एग्जाम्पल क्या लिखा? हिज फादर इज अ फार्मर। यहां पर फादर की इंफॉर्मेशन और फार्मर की इंफॉर्मेशन दोनों क्या है? यहाँ पर नाउन है। फार्मर भी नाउन है और फादर भी नाउन है। फार्मर की इंफॉर्मेशन, कितने फार्मर? एक फार्मर। किसका फादर? उसका फादर। तो इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला ये डिटरमिनर है और इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला हिज। हिज क्या है यहाँ पर? डिटरमिनर। क्या है ये? डिटरमिनर। ये यहाँ पर डिटरमिनर, ये डिटरमिनर है और ये यहाँ पर डिटरमिनर। अब ये देखना है हमको कि भाई ये कौन सा डिटरमिनर है? ये आर्टिकल वाला डिटरमिनर है। ये कौन सा है? ये पजेसिव प्रोनाउन वाला डिटरमिनर है। हिज फादर, किसका पिता? प्रश्न करो, फादर किसका पिता? किसका पिता किसान है? उसका। मेरा, उनका। हर फादर, लड़की होगी तो फीमेल के लिए हर, मेल के लिए हिज। हिज फादर, हिज किसके लिए आता है? मेल के लिए हिज मेल, MELE। और अगर यहाँ पर हिज ना हो, यहाँ पर अगर हर हो तो हर का मतलब किसके लिए? फीमेल, FEMALE, फीमेल। जेंडर यहाँ पर हम बता रहे हैं, जेंडर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जेंडर। ठीक है ना? तो यहाँ पर जेंडर हिज है, मेल। हिज फादर, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई? अरे किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? फादर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये पजेसिव डिटरमिनर कहलाता है, यानी नाउन से पहले यूज हो रखा है, नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, आगे बात समझ। अगला हमारा नंबर चौथा है क्वांटिफायर्स। नंबर 4 क्या है हमारा? क्वांटिफायर्स। नंबर 4 है QUANTIFIERS। अब क्वांटिफायर्स, अब शब्द से ही पता चलता है। क्वांटिफायर्स 4th टाइप का, यहाँ पर चौथा नंबर जगह दी गई, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बना दिया। ठीक है, 4th नंबर का डिटरमिनर क्या कहलाएगा भाई? क्वांटिफायर्स। अब देखिए क्वांटिफायर्स माने क्वांटिटी। जो शब्द क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं, संख्या जो निर्धारित करते हैं कि कितने और कितना, तो वो सारे वर्ड्स देखेंगे हम कौन कौन से हैं। जैसे ऑल, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, much, more, most, many, no, some, every, other, another, little, a little, the little। और बताइए, बोथ आ गया भाई, ऑल, बोथ, यू, each, either, neither, rather, several, enough। All these are डिटरमिनर्स। कौन से डिटरमिनर्स हैं?
क्वांटिफायर्स हैं। देखिए कितने बच्चे, सब बच्चे, दोनों भाई बहन, कितने भाई बहन, दोनों, फ्यू। हाँ, अब थोड़ा सा हम इनका अंतर देखेंगे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनका हम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फ्यू हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होता है। जब हम फ्यू की बात करते हैं, FEW, फ्यू मीन्स होता है नथिंग। फ्यू का जो क्लियर कट मीनिंग निकलता है, फ्यू मीन्स नथिंग। पहले समझ लीजिए, फ्यू मीन्स नथिंग। जब हम अ फ्यू की बात करते हैं, अ फ्यू माने समथिंग, अ फ्यू माने समथिंग, कुछ। इसका यूज करके देखेंगे हम। जैसे पहले हम तीनों को देख लेते हैं, 1, 2 और 3। द फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है जितना वो सब। मैंने लिखा आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेन्स, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? इसका हिंदी अर्थ निकलेगा मेरे पास एक भी पेन नहीं है। फ्यू, अगर खाली FEW फ्यू यूज होता है तो वो हमेशा उसका अर्थ होता है ना के बराबर। किसके बराबर? ना के बराबर। बिल्कुल नहीं, नथिंग। फ्यू माने कुछ नहीं होता है। अगर मैंने लिखा आई हैव अ फ्यू, तब होगा मेरे पास कुछ है, समथिंग, अ फ्यू। अब फ्यू से पहले जब और लगा हो, फ्यू अपने आप में डिटरमिनर है और उससे भी पहले और का प्रयोग, अ फ्यू क्वांटिटी भी बता रहा है। ठीक है ना? अ फ्यू माने कुछ। इसका मतलब क्या होता है? कुछ। अ फ्यू माने कुछ, यानी बहुत भी नहीं, कम भी नहीं, बट कुछ, थोड़ा बहुत, जिसको हम थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा। जैसे हम बोलते आपके पास कितना है, तो आप बोलते मेरे पास थोड़ा सा है, और आपके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास, मेरे पास सब है। बस एक पेटी सेब की है, तो उस सेब की पेटी में से आपने कहा कि मेरे पास कुछ है, एक ने कहा मेरे पास इस पेटी में से कुछ भी नहीं है, एक ने कहा जितने पेटी में सब मेरे हैं। अब वो कितने हैं पेटी में वो पता नहीं, बट सब, द फ्यू। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, इन तीनों के अर्थ समझ में आ गए। इसी प्रकार से लिटिल और लिटिल, द लिटिल। लिटिल माने नथिंग, कुछ भी नहीं, और लिटिल माने थोड़ा बहुत, और द लिटिल माने जितना है वो सब। इसी प्रकार से मच, मोर, मोस्ट, मैनी बहुत सारे, नो माने नहीं, ईच माने प्रत्येक, कितने, किस किस ने काम किया, प्रत्येक ने काम किया, ईच। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सम, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है, कितना पानी है, कुछ निर्धारित कर रहा है कि कितना पानी है, हाउ मच वाटर, कितना पानी, तो सम। ठीक है, एवरी हर कोई यानी प्रत्येक, अदर माने दूसरा, अनदर एक और दूसरा। फिर इसी प्रकार से रादर, सेवरल बहुत सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे, और इस प्रकार से एनफ माने पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास पर्याप्त सामान है। एनफ पर्याप्त, कितना सामान है, पर्याप्त है, कितना सामान है, कम है, कितना सामान है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो ये सारे क्वांटिफायर्स नाउन से पहले नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में हम इन पर विस्तृत रूप में एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, और इसका एक टेस्ट भी आपका लेंगे। ठीक है, ओके, बाय।